हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को रैखिक असमिकाओं की सारी इंट्रोडक्शन एक एक चीज़ें सभी चीज़ें बता रखी थी। यहाँ पे देखिए अब जैसे कि हम प्रश्नावली 6.A की तरफ बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रैखिक असमिकाओं की हमने सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली हैं। वैसे भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती, मैंने आपको बता दी है। अब प्रश्नावली 6.1 को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि हल कीजिए 24x कम से कम, इसको से कम बोले या लेस देन आप बोल सकते हैं 100, जब पहला क्या है कि x एक प्राकृतिक संख्या हो और दूसरा x एक पूर्णांक हो। तो प्रश्नावली एक पे हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहले इसे हम एक कॉपी पे नोट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 24x क्या हो, 24x लेस देन 100। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे और लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे x एक प्राकृतिक संख्या, हमें इसके लिए निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम छोड़ते हैं। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सोल्यूशन को हम लिखेंगे। और सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है 24x इज़ लेस देन 100, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो भी हम चीज़ करेंगे उसे दोनों तरफ करेंगे। अगर हम भाग दे रहे हैं तो भी दोनों तरफ भाग देंगे, अगर हम जोड़ रहे हैं तो भी दोनों तरफ जोड़ेंगे, अगर हम घटा रहे हैं तो भी दोनों तरफ घटाएंगे, और अगर हम गुणा कर रहे हैं तो भी दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि हम इसे जैसे कि 24x से कम है 100, मतलब 100 से कम है, तो इसे हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से इसे सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम चलिए इसे लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका सलूशन क्या होगा, 24x इज़ लेस देन 100। देखिए इसका एक ट्रिक और भी है, जैसे कि अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रूल होता है माइनस में। तो माइनस के लिए आप इस रूल को ना लगाएं, क्योंकि माइनस के लिए रूल अलग होता है। तो सबसे पहले देखिए हमें 24 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू से केवल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24x है। तो 24 इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 24 को दोनों तरफ भाग देंगे। अगर हम 24 को दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो यहाँ पे 24 से कट जाएगा और एक बचेगा, यानी कि x हो जाएगा सिर्फ, और इधर साइड में आपके दाएं पक्ष में जो हो जाएगा वो 100/24 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, वेरीफाई छोटा करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए 24 को जब हम जैसे 4 से अगर हम इसे काटते हैं तो 4 छक्का 24 होता है, यानी कि 6 बार जाएगा, और 25 छक्का 100 होता है, यानी कि 4 को हम 25 बार गुणा करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो हमारा जो वैल्यू क्या आता है 25/6। तो x इज़ लेस देन 25/6। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और देखिए इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, जिससे हमें जो हमारा नंबर होता है उस पर लिखने में हमें आसानी हो। तो जैसे कि पहला हमारा क्या था कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें, जैसे यहाँ से हमें x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, यानी कि x इज़ लेस देन 25/6। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 चौको 24, 4, और फिर हम दशमलव लगाएंगे और 10 बचेगा। तो यहाँ से 4 बचेगा, तो 6 चौका 36, और फिर 4 बचेगा। तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो 4.166 ये हमारा मान आएगा, यानी कि हमारे जो भी वैल्यू होंगी, जैसे कि क्योंकि x इज़ लेस देन कम है, तो 4 से कम जितनी भी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 4 से जितनी भी संख्याएं कम होंगी वो हमारी क्या होंगी, हमारी, इसका मतलब x एक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्यापित होंगी। तो x के लिए देखिए सबसे पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर है, तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 इससे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम, अब देखिए 4 से कम हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 क्या है, 4 से कम है, तो ये इसके लिए सत्य है, यानी कि ये सही है, यानी कि ये हम अपनी इसके समुच्चय में हम डालेंगे। 2 4 से कम है, तो ये भी क्या है, ये सत्य है, इसे भी हम समुच्चय में रखेंगे। 3 4 से कम है, तो 4.166 से कम है, सॉरी, तो ये भी सत्य है। और 4 भी 4.166 से कम है, तो ये चारों जो क्या है सत्यापित। अब 5 को हम देख लेते हैं। तो आप बताइए क्या
5 जो है वो 4.166 से कम है नहीं, वो बड़ा है। तो ये क्या है, असत्य हो गया, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और इसे हम असत्य वाले को नहीं लिखेंगे समुच्चय में हम 1 2 3 4 को लिखेंगे। तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या के को सत्यापित करने के लिए जो हमारा समुच्चय आएगा वो क्या, प्राकृतिक संख्याओं का वो क्या आएगा, इसके लिए, इस पर्टिकुलर के लिए, यानी कि 24x इज़ लेस देन 100, इसके लिए ये चीज़ें होंगी। तो एक प्राकृतिक संख्या, इसके लिए हमारे जो समुच्चय में मान आएगा वो आएगा 1 2 3 और 4, क्योंकि ये सत्य है। तो जो सत्य है हम समुच्चय में उसी को लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसको लिखिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाइए और फिर से देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला हो गया हमारा, दूसरा हल कीजिए -12x से अधिक 30 यानी कि इज़ ग्रेटर देन 30। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी दूसरा वाला पॉइंट बचा है, यानी कि x एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं, अभी दूसरा वाला बाद में करेंगे, गलती से हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला हम पहले कर लेंगे। अब x एक पूर्णांक है, अब पूर्णांक में ये बहुत ही सरल है, आप ध्यान से करिए, आपको आराम से आ जाएगा। x एक पूर्णांक है, पूर्णांक में हमने जो जो अंक लिखे हैं वो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि 0 से कम और 0 से अधिक और 0, ये पूर्णांक में आते हैं। तो देखिए पूर्णांक के लिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसे भी हम एकदम ऊपर वाले की तरह से ही सत्यापित करेंगे, और ये भी x इज़ लेस दैन 4.166 के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 4 तो आएगा ही, 4.166 से कम है, 3 भी कम है, 2 भी कम है, 1 भी कम है, 0, और इससे नीचे भी जितनी संख्या आएंगी वो 4 से कम ही होंगी। तो ये सभी आएंगी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले हम 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए मैंने पूर्णांक में आपको पहले बताया था इंट्रो में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो 4 को लिखेंगे पहले, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को, फिर इसके नीचे जितनी भी संख्या हैं सभी को हम लिख देंगे, और वो सभी x एक पूर्णांक हैं, 24x इज़ लेस देन 100 के लिए है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये समुच्चय होगा किसके लिए, x एक पूर्णांक है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस सब चीज़ों को देख लिया। अब देखिए हम ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए ये सभी चीज़ें आपने पॉइंट वाइज समझ ली। सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके आगे जो 2 3 4 क्वेश्चन है आप उसको खुद से हल करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं तो मैं अगली वीडियो में तो आपको बताऊँगी ही इसके हल को। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें और क्वेश्चन को अच्छे से करें, और अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।